ब्रोकली में जो है कैंसर से लड़ने का काफ़ी क्षमता पाया जाता है। इसी तरह से जो ब्रोकली में और सारा विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स फूल गोभी की तुलना में कई गुना में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि एक यहाँ से जो कि बड़ा वाला काट लिया गया, लेकिन नीचे से 1 2 3 4 5 यहाँ 4 जो कि है अभी निकल चुका है। अगर हम लाभ लागत की बात करें तो खीरा में अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं, 1 रुपया खर्च करके हमको 4 महीना में हमको 3 रुपया 50 पैसा मिल जाता है फायदा। इतना कम समय में कोई अन्य फसल उत्पादन नहीं दे सकता और पैसा किसानों को नहीं मिल सकता। अभी आप इसमें टमाटर देख रहे होंगे, हमारे कितना हाइट तक जाएगा टमाटर। एक एक पौधा टमाटर से 15 से 20 किलो टमाटर इसमें निकलेगा। लाल मूली यहाँ पे है और यहाँ पे जो भी देख रहे हैं छोटा छोटा एक कियारी बना करके इसको लगाया गया है। ये सब जो कि है साग है। पीला गोभी जिसमें फाइटो केमिकल्स वगैरह ज़्यादा मात्रा में रहता है। और ये पोषण वाटिका है। ये कृषि विज्ञान केंद्र 2-4 साल के बाद बिहार में नंबर 1 पे ये कृषि विज्ञान केंद्र आएगा। यहाँ के किसानों के लिए वरदान है। यहाँ किसान मिट्टी से लेकर पशुपालन से लेकर फसल में क्या रोग है, उसका रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ निःशुल्क परामर्श दिया जाता है। बहुत तरह तरह के जो कि है यहाँ पे फूल गोभियाँ जो कि यहाँ पे उगाई गई है। यहाँ पे बैगनी कलर के भी यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी किसान बंधु इस न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर किया जाए ताकि परसौनी एग्रीकल्चर फार्म में आके जो भी किसान है यहाँ के वैज्ञानिकों से सलाह लें। जी नमस्कार, मैं राजा और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल झलको चंपारण। किसानों के हित के लिए एक ऐसा फार्म खुला हुआ है जो कि हमारे अरेराज अनुमंडल में स्थित है, परसौनी एग्रीकल्चर फार्म। यहाँ जो कि है किसानों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की जो कि फसलें यहाँ पे उगाई जाती है और यहाँ से किसानों को सलाह दिया जाता है ताकि जो किसान ज़्यादा लागत लगा रहा हो और कम जो कि अनाज पा रहा है उसके लिए एक ऐसा सुविधा जो कि यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। किसानों के लिए एक बहुत ही सुनहरा जो कि यहाँ पे काम हो रहा है और यहाँ पे जो भी चीज़ें उपजाई जाती है फसलें, उन चीज़ों के बारे में पहले यहाँ के एक वैज्ञानिक हैं और यहाँ के वो हेड भी हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे। यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के आप जो कि फसलें उगाए हैं इनके बारे में कुछ किसान लोगों से साझा कीजिए जो कि इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोग देखें और जागरूक हों। किसान भैया नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गोभी का तरह तरह का जो है पौधा लगाया गया है, जिसमें हमारा मुख्य रूप से फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और बैगनी और पीले कलर का गोभी लगाया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान भाई अपने परिवेश में देखें और इसको अपने खेतों पे लगाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर गोभी वर्गीय जो भी हमारा सब्जी होता है, एक बार कटने के बाद पौधा बेकार हो जाता है, यानी उस पौधे की कटाई करके हम पौधे को फेंक देते हैं। तो अगर किसान भाई अगर ब्रोकली लगाते हैं अपने खेत में, तो एक बार ब्रोकली काटने के बाद कम से कम 2 बार 3 बार ब्रोकली साइड से निकलते रहता है। और ब्रोकली का जहाँ तक पौष्टिक गुणों की अगर हम बात करते हैं, ब्रोकली में जो है कैंसर से लड़ने का काफ़ी क्षमता पाया जाता है। इसी तरह से जो ब्रोकली में और सारा विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स फूल गोभी की तुलना में कई गुना में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर फूल गोभी की जगह ब्रोकली को लगाया जाए तो हमारा पोषण भी मजबूत होगा, यानी की दृष्टिकोण से भी हम आगे बढ़ेंगे और फायदा के दृष्टिकोण से भी हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा चीज़ कि जो हमने यहाँ पर लाल कलर का पत्ता गोभी, तो जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि आज के समय में हमारे शरीर में बहुत सारा विटामिन, प्रोटीन का दिन प्रतिदिन कमी होते जा रहा है। तो जितना भी हम कलर वेजिटेबल का अगर सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में फाइटो केमिकल्स अथवा विटामिन पी, इस सब का मात्रा ज़्यादा शरीर में जो होगा तो शरीर हमारा जो है बाहरी वातावरण से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा और हमको जो है मतलब शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम रंग बिरंगा सब्जियों का सेवन अपने दैनिक आहार में करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा चीज़ कि आप सभी को यह हम बताना चाहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी का सेवन करना चाहिए, जिसमें से बांटा गया कि 115 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जी, 115 ग्राम जड़ वाली सब्जी और 70 ग्राम दोनों का मिला जुला करके सब्जी का सेवन करना चाहिए। शायद कोई भी हमारा जो है किसान, चाहे कोई भी परिवार में इतना सब्जी का सेवन नहीं करते और जो भी सब्जियों का सेवन करते हैं हम अधिकतर बाज़ार पर निर्भर रहते हैं। तो अगर प्रत्येक परिवार अपने घर पर छोटे मात्रा में अगर पोषण वाटिका बनाए, इन तरह के सब्जियों का समावेश अपने दैनिक आहार में करता है तो निश्चित तरीके से वो जो है स्वस्थ भी रहेगा और जो दैनिक जीवन में जो हमारा फजूल खर्चा होता है उससे भी हम बच सकते हैं। तो इस प्रकार से एक मॉडल के तौर पे लगाया गया है। और रही बात की किसानों को पौधा के लिए, तो पौधा के लिए हमेशा समय समय पर यहाँ पे पौध भी तैयार रहता है जिसको किसान भाई उसको ले सकते हैं। तो इसको मतलब एक बार इसको निकल गया जो कि
ये तो फसल निकल गया, इसको हम नीचे से जो कि यहाँ से काट लेंगे, और फिर इसमें से जो कि दूसरा भी जो कि है तैयार हो जाएगा। आप देख रहे होंगे हमारा जो कटा नहीं है और जो कटा हुआ उसके कटा हुआ आपको देखिए ध्यान से, उसके बगल से हमारा ब्रोकली निकल रहा है, यानी हम जो है कम से कम 2 बार ब्रोकली उससे ले सकते हैं। अंतर यही रहता है कि जो हमारा पहला जो हार्वेस्ट होता है उसका फूल बड़े साइज़ का होता है, जो छोटा सेकेंड बार और थर्ड बार जो हार्वेस्ट होता है उसका फूल छोटे साइज़ का होता है। तो इसको मतलब किस महीना में जो कि अपने क्षेत्र में लगाया जाएगा, जिससे कि ये इसको सितंबर अक्टूबर में हम नर्सरी डालते हैं, और नर्सरी डालने के 22 से 23 दिन बाद हम इसको लगा सकते हैं। और इसको लगाने का एकदम सिंपल तरीका, जैसे हम फूल गोभी की खेती करते हैं, अब फूल गोभी के किसान हमारे खेती बहुत पहले से करते आ रहे हैं, उसी तरीके से हमको खेती करना है। और इसमें आप एक चीज़ और भी देख रहे होंगे कि इसमें हमने पुआल भी डाला है, क्योंकि आज के समय में नेशनल इशू है कि पुआल को किसान लोग बर्निंग जला दे रहे हैं, जिससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और हमारा मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी दिन पर दिन क्षीण होते जा रहा है। तो अगर हम पुआल डाल करके करते हैं तो उससे क्या हो रहा है कि खरपतवार की समस्या किसानों को नहीं होती है, और दूसरा चीज़ कि खेत में नमी का स्तर बना रहता है। जब नमी का स्तर बना रहेगा तो पोषक तत्व तो पौधे को हमेशा धीरे धीरे मिलते रहता है। और यहीं पर हमने आधा में पुआल नहीं डाला, उसको भी आप दिखा सकते हैं हम, जिसमें पुआल हमने नहीं डाला है उसका ग्रोथ और जिसमें पुआल डाला दोनों का ग्रोथ में काफ़ी अंतर है। तो इसको किसान भाई अपने खेत में पुआल मल्चिंग भी करके अधिक से अधिक जो है किसानों को जो है इससे फ़ायदा हो सकता है। और यही उद्देश्य हमारा कृषि विज्ञान केंद्र का है कि हम जो तकनीकी पहलू से खेती करें, और जो तकनीक हमारा जो कंसेप्ट है लैब टू लैंड, यानी प्रयोगशाला से खेत तक यह तकनीक हमारे किसानों तक कैसे पहुंचे, इसमें यह कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है। और आने वाले समय में निश्चित तौर से यह कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये बताइए सर, अभी कितने प्रकार के जो कि यहाँ पे आप लोग जो कि हरी सब्जियाँ, हरी मिर्ची, जो कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे जो अभी उत्पादन आप कर रहे हैं? अभी हमारे पास जितना हमारा गोभी वर्गीय सब्जी है सबका हमने यहाँ प्रशिक्षण लगाया है, जिसमें विशेषकर से जो अभी जो इस समय हमारा पीला गोभी, जिसमें फाइटो केमिकल्स वगैरह ज़्यादा मात्रा में रहता है, पर्पल कलर का गोभी, और उसके अलावा जो हमारा गर्मा सब्जी लगता है जैसे लौकी है, करेला है, नेनुआ है, तोरई है, इस सब का बीज हमने पॉलीटनल बना करके, आप वहाँ देखिएगा तो प्लास्टिक का एक घर बना हुआ, उसके अंदर सारा पौधा हमारा जम गया है। इस तरह से हम बना करके उसको लगाए हुए हैं और उसको किसानों को हम यहाँ से उपस्थित कराएंगे। आगे हम लोग चलेंगे, जो कि प्लास्टिक का जो कि वहाँ पे एक घर बनाया गया, वहाँ पौधा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे चारों तरफ अलग अलग क्यारी बना करके अलग अलग किस्म की सब्जियां लगाई गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग पोषण के दृष्टिकोण से अपने को स्वस्थ रखें, और अगर हम पोषण के दृष्टिकोण से स्वस्थ हैं तो हम हर काम अपना, चाहे पढ़ाई लिखाई से लेकर के चाहे खेती बाड़ी का काम को हम कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कोई किसी पौधा के लिए संतुलित पोषक तत्व अगर हम देते हैं तो पौधे से अच्छा उत्पादन होता है, उसी तरह से हमारे शरीर के लिए भी अगर हम तरह तरह के रंगीन फूल गोभी से लेकर के रंगीन मूली और चाहे अन्य प्रकार की जो हमारा जो सीजनल जो सब्जियां हैं उसका सेवन अगर हम करते हैं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, और हमारा जो है बाज़ार पर भी ज़्यादा निर्भरता नहीं रहती है। क्योंकि बाज़ार में जो भी सब्जी का सेवन किसान भाई बाज़ार से करते हैं तो बाज़ार में पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं रहती है। अगर किसान आज दवा डालता कल बाज़ार में सब्जी आ जाती है। तो अगर इस तरह से अगर अपने घरों के अगल बगल पोषण वाटिका बनाते हैं तो निश्चित तरह से काफ़ी मतलब किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और हमारा जो गांव के अगल बगल के लोग जो हैं, चाहे गांव ग्रामीण जो परिवेश के लोग हैं, उनके लिए पोषण भी मुहैया होगा। प्लास्टिक मल्च का उद्देश्य भी यही होता है, जैसे हमने पुआल मल्च दिखाया, और प्लास्टिक मल्च भी पुआल मल्च की तरह होता है। अंतर यही है कि इसमें जो है हमारा प्लास्टिक को सब्जी उत्पादन के बाद फिर निकाल करके इसको डिकम्पोज करना पड़ता है। पुआल को अगर हम एक बार लगा देते हैं तो पुआल अपने आप डिकम्पोज होकर के ख़त्म हो जाता है, और पुआल हमारे अगल बगल आसानी से मिल जाता है। इस तरह से मल्चिंग भी हमारा, दोनों मल्चिंग हमने किया है, जो किसान भाई अपना आकर के यहाँ पे देख करके अपना सीख सकते हैं। इसका ये वाला जो कि आप टमाटर है, ये वाला जो कि लत्ती की तरह जो कि इस पे चढ़ जाएगा। हाँ। और उसमें जो कि देखिए यह टमाटर लगाने का उद्देश्य यही है कि इस तरह से कि टमाटर अगर ज़मीन पर टकराता है तो उसका फल सड़ने लगता है, पीलापन हो जाता है। तो पीलापन जब फल में होता है तो उसका बाज़ार भाव नहीं मिलता है। तो इसके लिए अगर हम इस तरह से स्टेकिंग करते हैं, यानी हर पौधे में अगर हम कटिंग छटिंग करके पौधे को सीधे ऊपर ले आते हैं तो जो भी हमारा टमाटर होगा उसका बाज़ार भाव अच्छा मिलता है और किसानों को फ़ायदा होता है। हमने पहले बताया कि यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में तरह तरह का सब्जी का पौधा से ले करके हम लोग यहाँ पर प्रशिक्षण इकाई लगाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि प्लास्टिक का एक छोटा सा घर बनाया गया है, जिसको हम लोग पॉलीटनल का संज्ञा देते हैं। इसमें अगर हम कोई भी बीज लगाते हैं प्लास्टिक में तो इससे बीज जम जाता है, और बाहरी वातावरण से कम 10 डिग्री तापक्रम इसके अंदर ज़्यादा रहता है। और अगर ऐसे हम किसान भाई करके लगाते हैं तो किसानों को जो भी फसल होता है सब्जी का 30 से 35 दिन अगेती फसल मिल जाता है।
तो ये बताइए, बहुत लोग देहात क्षेत्र में किसान लोग ये बात बोलता है कि जिस चीज़ को सूरज के प्रकाश नहीं मिलते हैं वो जो कि है ज़्यादा जो कि नहीं बढ़ता। देखिए सूर्य का प्रकाश में इसमें हमने ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगाया है ना, जो सूर्य का प्रकाश नीचे तक जा रहा है और उसमें जो है एक प्रकार से जो क्लाइमेट अंदर जो है टेम्परेचर जो बढ़ जा रहा है तो उससे बीजों का जमा हो जाता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बीजों को जमने के लिए एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है। अगर इस तरह से किसान भाई अगर बीज को जमा करके अथवा केमिकल के संपर्क से लेकर के पौधा लगाते हैं तो उनका उत्पादन भी 30 से 35 दिन पहले हो जाता है। जैसे कि अभी हम गर्मा सब्जी जो भी लगाएंगे फरवरी लास्ट में हम बीज लगाएंगे, तो अगर फरवरी लास्ट में हम सीधे पौधा लगा देते हैं तो पौधा तैयार होने में हमारा 20-25 दिन जो समय लगता है वो हमारा अगेती हो जाता है। तो इस प्रकार से यह तकनीक काफ़ी फायदेमंद किसानों के लिए है। एक ऐसा जो कि अजूबा यहाँ पे जो कि सब्जियाँ जो कि उगाई गई हैं, जो खेती हुआ है यहाँ पे, अब सेम देख सकते हैं यहाँ पे जो कि सेम की खेती है कि हम लोग देखते हैं कि एक जो कि देहात में बोला जाता है लतरी की तरह जो कि पसर करके फरता है और वो की ज़्यादा जो कि जगह भी लेता है और जो कि फरता भी बहुत कम है। तो उसके लिए यहाँ पे जो कि है बहुत छोटा सा यहाँ पौधा लगाया गया है। देखा जाए इसमें कि 2-3 अभी इतना ही छोटा सा जो कि है उतना ही में 2-3 निकल चुका है। तो जो भी किसान बंधु इस चैनल से जुड़े हुए हैं इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो कि शेयर करें ताकि हर एक किसान के पास तक ये न्यूज़ पहुँचे और यहाँ पे आकर के सलाह ले किसान और आगे की खेती में जो कि लगे रहे। सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो कि प्लास्टिक का एक घर बना करके यहाँ पे जो कि बना करके इसमें खीरा का उत्पादन किया जा रहा है। खीरा जो कि हम लोग देखे हैं कि बालू के रेत में जो कि उसको बोया जाता है और यहाँ वहाँ से जो कि है लोगों के बीच में जो कि पहुँचाया जाता है, लेकिन अपने खेतों में भी लोग बोता है। लेकिन यहाँ का जो कि ये है इसका क्वालिटी कुछ अलग है। देखिए अभी इसमें देख रहे होंगे प्लास्टिक का घर बना जिसको हम लोग पॉली हाउस बोलते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि पौधा के लिए अनुकूल वातावरण क्रिएट करना। जैसे अभी खीरा जो है हम बाहर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि खीरा हमारा गर्मी वाली फसल है। तो अगर हम इस तरह से पॉली हाउस अगर बना सकते हैं, इसके लिए सरकार का बहुत सारा योजना भी चलता है जिसमें केंद्र सरकार 50% अनुदान देती है और राज्य सरकार जो हमारा जो है 25 से लेकर के 30% तक राज्य सरकारों को अनुदान होता है अलग अलग राज्यों में। तो किसान भाई अगर वहाँ पर संपर्क करते हैं जिला उद्यान पदाधिकारी से, जिला कृषि पदाधिकारी से, तो इस तरह से अपना बना करके जो है उसमें सब्जी का उत्पादन कर सकता है। विशेषकर इसमें हमने टमाटर का उत्पादन किया, खीरा का उत्पादन किया है। अगर इस तरह से ढांचा अगर किसानों के पास बना रहेगा तो कम से कम जो है एक बार बनाने के बाद ये 3 साल तक हमारा प्लास्टिक चलता है। 3 साल तक हम जो है सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं और 1 साल में खीरे का 3 फसल हम इसके अंदर ले सकते हैं। अगर हम लाभ लागत की बात करें तो खीरा में अगर हम 1 रुपया खर्च करते हैं, 1 रुपया खर्च करके हमको 4 महीना में हमको 3 रुपया 50 पैसा मिल जाता है फायदा। इतना कम समय में कोई अन्य फसल उत्पादन नहीं दे सकता और पैसा किसानों को नहीं मिल सकता। अभी आप इसमें टमाटर देख रहे होंगे, हमारे कितना हाइट तक जाएगा टमाटर। एक पौधा टमाटर से 15 से 20 किलो टमाटर इसमें निकलेगा। जबकि यही टमाटर अगर हम बाहर लगाते हैं तो बाहर में तरह तरह का समस्या आता है, कीड़ा लगता है, बीमारी लगता है, यानी किसानों को लागत में भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसा लग जाता है जिससे किसान लोग खेती की तरफ से मतलब ज़्यादा हो जाता है लेकिन प्रॉफिट बहुत कम होता है। आप देखें इसमें फल भी लगा हुआ है, सामने देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो कि बहुत छोटा छोटा जो कि पौधा है अभी, लेकिन आगे जो कि लत्ती की तरह पसर करके और फर रहा है टमाटर। एक बहुत ही अच्छा जो कि ये जो कि पौधा है यहाँ पे देख सकते हैं। एक जगह जैसे कि आप अंगूर देखे होंगे वो अंगूर के तरह की जो कि झोंप में फर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि हम जाने यहाँ परसौनी एग्रीकल्चर फार्म से, और यहाँ पे कुछ ही दिनों में मछली पालन का भी योजना चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ही दिनों में मछली पालन का भी जो कि होगा और यहाँ पे बटेर पालन भी होता है। तो जो भी किसान बंधु हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को शेयर करें ताकि इस न्यूज़ को हर एक किसान के बीच में साझा किया जाए। जो भी किसान इस समय सिर्फ गेहूँ की बुआई कर रहा है, गन्ना की बुआई कर रहा है, धान की बुआई कर रहा है, लेकिन और सब जो कि फसल है जैसे कि हरी मिर्च है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, बहुत आप देखें इस वीडियो में कि बहुत सारा जो कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे जो कि फूल गोभी जो कि उपजाई जा रहे हैं। तो यहाँ पे आके सलाह ले और आगे जो भी खेती करना है तो यहाँ सलाह लेकर के कि किस तरह हम लोग को खाद डालना है, कब पानी डालना है, यहाँ से हर एक चीज़ आपको साझा किया जाएगा। तो आगे इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण। और चैनल सब्सक्राइब ना किए तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं। और फेसबुक पेज पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं और चैनल को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमारे चैनल की न्यूज़ आप देख सकते हैं और न्यूज़ अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया जाए।